ओके। तो मेरे दोस्त पिंटू कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया ना। 2-3 दिन का गैप लगा और वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हुआ है, उसके लिए हेलो दोस्तों, डे टू विन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बबलू भाई ने जो कमेंट किया, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज उसी के हिसाब से एक न्यू वीडियो शूट की जाएगी। आज इस पर्पस के ऊपर आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी कि टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है और ये होता क्या है, क्या थ्योरीज है और क्या मतलब इसके बारे में जितना भी मान लीजिए मुझे मालूम है, तो मैं आज आप सभी के आगे इस बारे में आपके सामने बातचीत होगी। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। और मेरे साथ है पिंटू, जो कि इस टाइम कैमरा संभाले। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइम ट्रेवल है क्या। टाइम ट्रेवल दरअसल टाइम और ट्रेवल, टाइम का अर्थ है समय और ट्रेवल का अर्थ है यात्रा। तो समय यात्रा को किस थ्योरी के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक मशहूर वैज्ञानिक रहे, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यहीं से टाइम ट्रैवल की जो कि नींव पड़ी थी कि जब भी टाइम स्पीड और ग्रेविटी के अंडर में आएगा तो वहां पे समय धीमा पड़ेगा और टाइम ट्रैवल होना यानी कि पॉसिबल होगा। तो इसका सिद्धांत उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अपनी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था, जो कि बहुत ही मशहूर एक थ्योरी बन चुकी है और ये गूगल पे आज भी विद्यमान है। तो आप देख सकते हैं। और इसको जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति ने एक टाइम मशीन बनाई, वो पास्ट में गया और वो फ्यूचर में भी गया, तो इस तरह की थ्योरी भी दी जाती है। तो ये एक यानी कि एक रोचक मतलब कहानी की तरीके से लगता है कि किसी व्यक्ति ने टाइम मशीन का निर्माण किया और समय की गति से भी, प्रकाश की गति से भी वो अधिक स्पीड में वो उसने गमन किया और उसने समय यात्रा की। वो कहीं भी कर सकता है, अतीत में या फ्यूचर में, तो वो निर्भर करता है। इसी को समय यात्रा का एक उदाहरण कहा गया कि जो समय की यात्रा कर सकेगा वो टाइम ट्रैवल कहलाता है। तो ये तो था टाइम ट्रैवल। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो समय है वो स्पेस के अंतराल यानी कि उसकी जो गति है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। जैसे कि मैं इसको एक नॉर्मल उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, दर्शकों के लिए आसान होगा। कि मान लीजिए राम और श्याम दो भाई हैं और दोनों का जन्म एक साथ हुआ, दोनों की कद काठी भी एक जैसी है, और एक मतलब राम को मान लीजिए अंतरिक्ष यान में बिठाया और उसे 5 साल स्पेस के अंदर छोड़ दिया। मान लीजिए स्पेस में, ब्रह्मांड के अंदर उसको छोड़ दिया, तो 5 साल वो समय की यानी कि लगा लीजिए लाइट ऑफ उसकी स्पीड के तौर पे वो उसने गमन किया अंतरिक्ष में। और जब वो 5 साल बाद यानी कि जब पृथ्वी पर लौटेगा, उसमें और शाम में, राम और शाम में, दोनों में काफी यानी कि जो एज डिफरेंसेस हैं और जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि जो राम है, जो अंतरिक्ष यान में बैठ के जो अंतरिक्ष में गया था, उसने सीधा सीधा उससे शाम से यानी कि अतिरिक्त उसके विपरीत उसने टाइम ट्रेवल किया। तो पृथ्वी पर समय का जो अंतराल देखा जाता है वो यानी कि कुछ और है, और अंतरिक्ष में जो समय की जो गति देखी जाती है वो अलग है। टाइम और स्पेस का जो मैचिंग है वो दोनों अलग अलग होता है, लेकिन इसका अंतरिक्ष के अंदर अगर इसको प्रमाण देखा जाए तो वो अलग माना जाए। टाइम ट्रेवल से जुड़ी कई सच्ची घटनाएं भी आज वर्ल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस है जो ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगी, और मैं सिर्फ उनको आपको उदाहरण के तौर पे उनका जिक्र दोबारा इस वीडियो में कर रहा हूँ। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक जहाज फिलाडेल्फिया की एक जगह है और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया उस पूरी शिप के ऊपर। उसके अंदर कुछ सैनिक भी थे उस समय मौजूद जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो वो जहाज टेलीपोर्ट होके किसी और जगह थोड़ी देर के लिए चला गया था और उसके साथ जो उसके अंदर सैनिक मौजूद थे वो भी साथ उसके साथ टेलीपोर्ट हो गए थे। तो कुछ समय के लिए ये मान लीजिए टेलीपोर्ट हुआ, करीबन 18 से 20 मिनट ये टेलीपोर्ट हुआ। टेलीपोर्ट का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन हो जाना बिना किसी यात्रा के, समय यात्रा बोल सकते हैं उसको। तो ये ऐसा हुआ करीबन 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद जब वो जहाज दोबारा से उसी स्थान पे वापस आया तो उसके अंदर जितने भी जवान थे यानी कि जो सैनिक थे वो उस जहाज के अंदर
अलग अलग हिस्सों में अलग अलग यानी कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो देखने को मिले, किसी का हाथ, किसी का पाँव, किसी का कुछ। तो इस तरीके से यानी कि जहाज तो टेलीपोर्ट हुआ, साथ में उसके अंदर जो इंसान थे, जो जवान थे, जो सैनिक थे, वो भी साथ के साथ टेलीपोर्ट हो गए थे। तो ये घटना बहुत ही यानी कि दिलचस्प मानी जाती कि किसी चीज को टेलीपोर्ट करके किसी जगह पे ले जाना, ये भी एक समय यात्रा के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। हालांकि वहां की सरकार ने इसको अफवाह बताया, लेकिन आज भी जो वैज्ञानिक हैं और जो लोग हैं जो टाइम ट्रैवल को सच मानते हैं, वो इस बात पर यकीन करते हैं। दूसरा मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि चीन के अंदर आज से करीबन काफी टाइम पहले एक मकबरा होता है। मकबरा मीन्स यानी कि जो टॉम्ब, TOMB टॉम्ब, वो होता है। तो उसके अंदर एक मिनी घड़ी मिली, मिनी वॉच, और उस पर स्विस लिखा होता है, SWISS, स्विस, यानी कि मेड इन स्विस। स्विस का मीन्स स्विट्जरलैंड। तो ये जो घड़ी है वो वहां पर पाई गई उस मकबरे के अंदर। लेकिन बात ये थी आश्चर्य चौंकाने वाली कि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड में घड़ी बनती ही नहीं थी। तो ये घड़ी उस मकबरे में यानी कि जो उसमें पाई गई, तो ये वहां पर कैसे पहुंची, तो ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने इसको भी टाइम ट्रैवल के तौर पे इसको जोड़ा कि कोई व्यक्ति टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया और ये वहां किसी तरीके से वहां पर लगा लीजिए तो उपस्थित हुआ, तो ये वो घड़ी वहीं रह गई। तो ये घड़ी जब प्रकाशित हुई, अर्थात जब पाई गई, तो उस पे स्विस लिखा हुआ था, स्विट्जरलैंड। ये मोहर उस पर साक्षात देखने को मिलती। तो ये भी एक टाइम ट्रैवल का एक जीता जागता और फेमस एक किस्सा माना जाता है। साल 2001 में एक व्यक्ति जॉन टाइटर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, क्योंकि वो कहता था कि वो टाइम ट्रैवलर है। और उसने इंटरनेट पे, उस समय इंटरनेट इतना खासा प्रचलित नहीं था, लेकिन इंटरनेट जो यूज़ करते थे, तो उन्होंने बताया कि उसने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की, जैसे शेयर मार्केट के बारे में, और भी कुछ ऐसी अफवाहें उसने बताई, और वो बहुत ज़्यादा यानी कि सच्चाई साबित हुई लोगों के बीच। वो अच्छा खासा जॉन टाइटर एक ऐसा नाम जो बहुत ज़्यादा यानी कि पॉपुलर हुआ उस समय, और लोगों ने इसको भी टाइम ट्रैवल के तौर पे जाना कि वो कई, मान लीजिए कई लोगों ने कहा कि वो फ्यूचर से आया था, तभी उसने इतनी सटीक जानकारी यानी कि टाइम ट्रैवल मीन्स यानी कि इतना अच्छा प्रेडिक्शन उसने दिया। तो इसको जॉन टाइटर को भी साल 2001 में मतलब काफी अच्छा खासा एक टाइम ट्रैवलर के नाम से भी जाना जाता था। सन 1935 में एक ब्रिटिश पायलट ने भी इस प्रकार का कुछ खुलासा किया, जिससे कि चारों ओर सनसनी फैल गई। उसने कहा कि वो जब एक वीरान एयरबेस के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तो उसके सामने कुछ काले बादल आए उसके विमान के, और नेक्स्ट ठीक 1 मिनट बाद जब उसने वापस उस यानी कि एयरबेस पे लौटने की कोशिश की, तो उसने देखा कि जो विमान थे, जो पुराने विमान थे, वो बिल्कुल नए लग रहे थे, और वो एयरबेस बिल्कुल एक चकाचक यानी कि जिसको बोलते हैं क्लीन एंड नीट, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और जो प्लेन के कलर्स हैं वो भी मतलब चेंज हो गए थे, वो नीले कलर के हो गए थे, जबकि उनका पीला कलर किया जाता था। तो जब दोबारा से उसने उन्हीं बादलों में प्रवेश किया, तो उसने पाया कि वो दोबारा से उसी मतलब वीरान वो एयरबेस था, उसने उसको ठीक वहीं उसी जगह पाया। तो जब उसने वापस आकर अपने उनको लोगों को ये बताई बात, तो उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हो सकता है कि थोड़ा सा भ्रमित हो गए हों। तो इस प्रकार से उस ब्रिटिश पायलट ने भी इस बात का दावा किया कि उसने टाइम ट्रैवल किया था। और उसके साथ एक बढ़िया सरप्राइज घटना ये भी घटी कि कुछ सालों बाद जब वो बंदा रिटायर्ड हो गया, वो पायलट, तो उसने पाया कि वही एयरबेस उसके रिटायर होने के कुछ सालों बाद सेम वैसा का वैसा ही उसने उसी जगह को पाया। तो ये भी एक मशहूर टाइम ट्रैवल की एक मशहूर घटना आज भी दर्ज है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी खासी प्रचलित हुई थी और काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस समय। तो टाइम ट्रैवल सच में दोस्तों एक रोचक कथा रही है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु एक कॉन्सेप्ट रहा है, और हर व्यक्ति इसको यानी कि सोचता है कि एक बार वो अपने जीवन काल में ऐसा कर पाए। तो दोस्तों टाइम ट्रैवल में एक अच्छा खासा एक और उदाहरण बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको
वार्म होल भी कहा जाता है। वार्म होल दरअसल एक से सूक्ष्म यानी कि ऐसे द्वार माने गए हैं जो स्पेस और टाइम को आपस में जोड़ते हैं। और कहा जाता है कि ये दोनों जगह यानी कि लगा लीजिए, इस पत्ते से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये है टाइम और ये है स्पेस। जब ये आपसी में मिल जाएगा तो दूरी कितनी भी हो, मान लीजिए इस समय अगर आप दूरी देखना चाहें तो दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब टाइम और स्पेस आपसी में मेल खाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वार्म होल बनाएगा यहाँ पर। क्योंकि ग्रेविटी का जो सिद्धांत है कि जब कोई ग्रेविटी से ग्रेविटी मान लीजिए चुंबकीय प्रतिकर्षण होता है तो एक अलग तरीके की ऊर्जा वहाँ पर देखी जाती है, जो एक टाइम यानी कि ट्रैवल की लिए पॉसिबिलिटी सूक्ष्म एक वार्म होल को क्रिएट करती है। और इसी वार्म होल के थ्रू एक पोजीशन से, चाहे वो कितनी भी दूरी क्यों ना हो, उस पोजीशन के दूसरी यानी कि छोर पे पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। लगा लीजिए यह एक व्यक्ति है और इसको मान लीजिए फ्यूचर से पास्ट के अंदर जाना है, तो वो किस प्रकार से जाएगा, वो टाइम और स्पेस को बाउंड्रीज को क्रॉस करके वो दूसरी डिलेशन में जा सकता है बिना किसी समय को खर्च किए। तो ये एक यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस एक उदाहरण रहा है जो कि टाइम ट्रैवल को वार्म होल यानी कि सूक्ष्म ऐसे दरवाजे जो कि प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज गति पे होने पे ही खुलते हैं, या स्पेस के अंदर कुछ अगर आपको ऐसी खास लोकेशन पता है जहाँ से इसको यानी कि आप कर सकते हैं तो वहाँ से भी ये चीज़ संभव हो सकती है। टाइम ट्रैवल को अगर देखा जाए, स्पेस के अंदर एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जिसे ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति गलती से अगर उसके अंदर गिर जाए या उसके पास कुछ समय के लिए अगर अपना समय बिता दे, तो यदि वो जब पृथ्वी पर आएगा तो उसे काफ़ी साल बीत चुके होंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर समय का कोई भी अनुपात पता नहीं लगता है। और ग्रेविटी वहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि यदि कोई विमान अगर उसमें गलती से ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा खतरनाक ग्रेविटी वहाँ देखने को मिलती है कि समय ना तो वहाँ इतना ज़्यादा यानी कि मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा धीमी रफ्तार से चलता है कि वहाँ पर समय इतना ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा। और जब आप पृथ्वी पर आओगे तो आपको कई साल वहाँ पर बीत चुके होंगे दोस्तों। तो ये भी एक टाइम ट्रैवल का एक हिस्सा माना जाता है और आप इसे गूगल कर लेना। ब्लैक होल टाइम ट्रैवल का एक बहुत ज़्यादा मशहूर कॉन्सेप्ट ये माना जाता है। और हिस्ट्री चैनल और बहुत से मशहूर चैनल, मैगजीन, टीवी और काफ़ी ज़्यादा आप यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो वार्म होल, सूक्ष्म दरवाजे और ब्लैक होल, ये दो यानी कि फेमस थ्योरीज हैं। मैं आपको एक थ्योरी और बताता हूँ जो कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है और टाइम ट्रैवल की सबसे प्रसिद्ध थ्योरी में इसको जोड़ा जाता है। और इस थ्योरी को जिन्होंने निर्माण किया वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये ज़्यादा बहुत ही मशहूर एक थ्योरी रही है। तो ये थ्योरी अगर मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, तो ये थ्योरी उन्हीं के नाम से यानी कि प्रचलित है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पास्ट में चला जाता है टाइम मशीन का यूज़ करके, और वो अपने जाकर पास्ट में अगर अपने दादाजी को मार दे तो यानी कि उसके ना तो पिता जन्म लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी को मार दिया, और ना उसका जन्म होगा। तो यानी कि सीधी सीधी उसने अपनी जीवन लीला पास्ट में जाके अपने दादाजी को मार के ख़त्म कर दी। क्योंकि कहा जाता है कि यदि जहाँ से अगर बीज नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बीज उसके दादाजी से, उसके पिता से वो, तो यदि वो अगर पास्ट में जाकर अपने दादाजी को अगर मार देता है तो उससे उसकी उत्पत्ति का होना असंभव हो जाता है दोस्तों। तो ये एक मशहूर सिद्धांत है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, ये भी आप सर्च कर लेना, बहुत अच्छा सिद्धांत है और गजब का सिद्धांत है जो कि टाइम ट्रैवल को दर्शाता है दोस्तों। स्पेस के अंदर जो अगर देखा जाए तो सैटेलाइट भी इससे प्रभावित होती है। सैटेलाइट किस तरीके से प्रभावित होती है, जो जीपीएस सैटेलाइट है हमारी, उसको स्पेस वाला जो टाइम है स्पेस के अंदर जो टाइम चलता है उससे वो प्रभावित होता है। और यदि जो ये साइंटिस्ट है अगर इसको बार बार ठीक ना करें तो
हमें गूगल मैप गलत लोकेशन बताएगा। ये भी एक मतलब टाइम ट्रैवल का हिस्सा माना गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले लोग हर टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की तुलना में वहाँ पे अलग टाइम क्योंकि वहाँ बीतता है, तो इसलिए वो टाइम ट्रैवल करते हैं। और कुछ सेकंड्स ज़्यादा यानी कि या कम या ज़्यादा कुछ भी अंतराल होता है जो वो व्यतीत करते हैं। और टाइम यानी कि जो पृथ्वी की टाइमिंग है और जो स्पेस की टाइम है उनमें डिफरेंसेस होता है। तो और पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग आज भी उपस्थित है जो खुद को टाइम ट्रैवलर बताते हैं, लेकिन इसका कोई खास प्रमाण या कह लीजिए कि एविडेंस देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जो पेजेस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कई ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं कि हम टाइम ट्रैवलर हैं और फलाना हम उस साल से आए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ ही यानी कि लोग सटीक जानकारी दे पाते हैं, जिनको जो हमारी सरकार है या वहाँ की सरकार है जहाँ से वो उस चीज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उनकी नज़रों में जब ये आते हैं तो ये चैनल वहाँ से डिलीट कर दिए जाते हैं। और भी मैं आपको एक चीज़ और दो मशहूर किस्से मैं आपको बताता हूँ जो कि इंटरनेट पे अभी हाल ही में फेमस हुए थे, लाइक टोरेड और टोरेंजा। ये एक मशहूर यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की ओर इशारा करती है, जो टाइम ट्रैवल करके गलती से हमारे इस यूनिवर्स में आए थे। जब अब टोरेड की घटना मैं पहले आपको बता देता हूँ कि टोरेड में क्या हुआ था। टोरेड में एक व्यक्ति मिला और उसका जो पासपोर्ट है वो टोरेड जगह को बताता था। जापान के अंदर वो पकड़ा गया था और जापान के लोगों ने जब उसको चेक किया कि टोरेड नाम की तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन उसका मानना था कि जो उसके पासपोर्ट पे जो टोरेड लिखा हुआ है वो उसी देश का है, और उसने इसको लॉस एंजलिस और फ्लोरिडा के आसपास बताया। और जब देखा गया तो इस तरीके का कोई भी शहर टोरेड नाम का तो वो नहीं मिला। तो बाद में उसको तहकीकात करने के लिए उसको एक होटल में ले जाया गया, और होटल में जाने के कुछ घंटे के बाद जब वापस उसको मिलने के लिए जब वो गए, जो वहाँ के निरीक्षण करता थे, जो जिन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे उसको हैंग किया था थोड़ी देर के लिए, तो वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो कुछ लोगों का मानना है, जो रिसर्चकार हैं, जो इतिहासकार हैं, जो टाइम ट्रैवलर के जिज्ञासु हैं, उन्होंने सीधा इसको पैरेलल यूनिवर्स यानी कि अलौकिक कोई और यूनिवर्स की ओर इशारा करने वाली चीज़ की तरफ इसका जिक्र किया कि ये किसी और यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में गलती से टाइम ट्रैवल करके आया था। और टोरेंजा भी ठीक इसी की दूसरे पहलू की ओर इशारा करती है। टोरेंजा में एक महिला, टोरेंजा जो पासपोर्ट के ऊपर टोरेंजा शहर था, उसमें क्या हुआ कि एक टोरेंजा नाम का एक शहर है जो कि उस हमारे वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका कहना था कि वो चीन के अंदर वो पकड़ी गई थी। और उसने कहा कि नहीं, और भाई हम तो टोरेंजा से आए हैं। जब उसके सारे कागजात देखे गए तो वो बिल्कुल एब्सोल्यूट थे, लेकिन जगह कुछ और डेस्टिनेशन पे मान लीजिए इशारा करती है। तो कहा जाता है कि ये बिल्कुल टोरेड से हूबहू मिलती हुई एक और दूसरी घटना है, ये वर्ल्ड में दूसरी घटना मानी जाती है कि टोरेंजा नाम की ऐसी कोई भी जगह इस वर्ल्ड में विद्यमान नहीं है। जब उसको भी निरीक्षण करने के लिए, उसको भी तहकीकात करने के लिए जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो वो महिला भी डिसअपीयर हो गई सरप्राइजिंगली, वो दोबारा देखने को नहीं मिली। तो ये भी एक जबरदस्त एक टाइम ट्रैवलर और पैरेलल यूनिवर्स की तरफ इशारा करने वाली एक जबरदस्त घटना है जो वर्ल्ड के अंदर बहुत ही मशहूर है। आप इसे भी गूगल कर लेना दोस्तों। तो टोरेड और टोरेंजा मशहूर दो घटनाएं जो पैरेलल यूनिवर्स को सीधा टारगेट करती है। साइंस कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो कहा था कि टाइम और स्पेस एक साथ अगर मेल खाते हैं तो वो सिर्फ स्पेस या अंतरिक्ष में ही ऐसा हो सकता है। और पृथ्वी के अंदर, ग्रेविटी के अंदर, ओजोन के यानी कि नीचे ऐसा हो पाना असंभव है। और कहा जाता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट की गति से अगर कोई व्यक्ति अगर गमन करता है, यात्रा करता है, सफर करता है, तो वो टाइम ट्रैवल करने का एक तरीके से माध्यम बन सकता है। लेकिन आज यानी कि 2025 में हम खड़े हैं, तो हमारे पास अभी ऐसे तकनीक, आधुनिक यानी कि जबरदस्त तकनीक नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट को चुनौती दे
और कहा जाता है कि ऐसी तकनीक फ्यूचर में होना पॉसिबल है। तो फ्यूचर के अंदर यानी कि टाइम मशीन या टाइम ट्रैवल की घटना एक आम बात हो जाएगी। अगर ऐसा कहूँ तो ये कोई यानी कि गलत नहीं होगा दोस्तों। तो टाइम ट्रैवल करना कोई यानी कि बड़ी बात नहीं है यदि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी सच में बन जाएगी। इसी के साथ मेरे को एक और मशहूर घटना याद आई जो कि हमारे वर्ल्ड के सबसे जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने पब्लिशली इसको जारी किया था। और कहा जाता है कि टाइम ट्रैवलर्स में जो यानी कि जिज्ञासु लोग हैं उनमें इस चीज़ का काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि स्टीफन हॉकिंस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें स्पेशल यानी कि जो एक कहते हैं ना कि बोर्ड सा बनाते हैं। बोर्ड मीन्स यानी कि जो लाइक हैप्पी बर्थडे जैसे स्लोगन होता है जो पीछे बच्चों के लगाते हैं जब किसी का बर्थडे होता है। तो उन्होंने इस तरीके से एक स्लोगन तैयार किया था कि दिस पार्टी ऑर्गेनाइज्ड फॉर टाइम ट्रैवलर्स। तो कोई भी आके यानी कि टाइम ट्रैवलर अगर मौजूद है पृथ्वी पर या कहीं से भी अगर टाइम ट्रैवलर करके आता है तो ये पार्टी सिर्फ उन लोगों के लिए है। और ये एक यानी कि सीक्रेटली यानी कि पार्टी रखी गई थी। लेकिन आपको पता है मीडिया तो जड़ से खोद लाती है सब चीज़ों को। तो जब ये बात मीडिया को पता लगी कि स्टीफन हॉकिंस ने एक सीक्रेटली पार्टी ऑर्गेनाइज की है कि जिसमें सिर्फ ओनली टाइम ट्रैवलर्स के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, तो काफ़ी चर्चा का विषय बना था ये। लेकिन गनीमत ये रही कि उस पार्टी में एक भी टाइम ट्रैवलर नहीं आया। टाइम ट्रैवल के बारे में बात चल रही है और अगर एक ऐसे व्यक्ति का नाम ना लिया जाए तो ये बहुत ही गलत होगा। निकोला टेस्ला, बहुत ही जबरदस्त टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं आज एलोन मस्क, उन्हीं के वंशज है निकोला टेस्ला। और इन्होंने एक यानी कि जबरदस्त यानी कि इन्वेंशंस किए हैं अपनी जो लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहे। और इन्होंने एक सिद्धांत पेश किया था कि उन्होंने टाइम मशीन बना ली है। और जब ये बात सरकार को पता चली तो जब निकोला टेस्ला को भी ये लगा कि उसने ये शब्द बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो उसने उस टाइम मशीन को कहीं छुपा दिया, या कहते हैं कि उन्होंने ऐसी उस जगह को तोड़ दिया या नष्ट कर दिया कि जो टाइम ट्रैवल करने के लिए यानी कि पॉसिबल हो सकती थी। तो निकोला टेस्ला का नाम बहुत ही यानी कि अगर टाइम ट्रैवल के साथ ना जोड़ा जाए तो ये गलत होगा। तो दोस्तों, अगर टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल हो जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, पास्ट में या फ्यूचर में? अपना कमेंट जरूर बता के जाना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। और टाइम ट्रैवलर के बारे में अगर बात की जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसकी थ्योरी, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पेचीदा और रोचक तो है ही, सुनने में मज़ा तो आता है। लेकिन टाइम ट्रैवल की बात की जाए तो हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है। और आज के लिए बस इतना ही। बबलू भाई की एक ख्वाहिश थी कि टाइम ट्रैवलर पे एक वीडियो बनाई जाए, तो बबलू भाई की एक ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। यदि इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो अगर दोबारा से अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि इस पे और डिटेल में मैं बात करूं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और मेरे पिंटू भाई के लिए एक लाइक एक्स्ट्रा करके जाना दोस्तों। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई वीडियो।